आज हम फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन अर्थात स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण पर चर्चा करेंगे। फ्री ट्रेड की अवधारणा सर्वप्रथम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ एंड रिकार्डो ने दी थी। उनकी मान्यता थी कि यदि राष्ट्र आपस में व्यापार बिना किसी अवरोध या प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस के करते हैं तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण से व्यापार करने वाले सभी राष्ट्र लाभान्वित हो सकते हैं। फ्री ट्रेड का अर्थ है एक ऐसी व्यापार नीति जिसके अंतर्गत विभिन्न देश वस्तुओं और सेवाओं के आपसी विनिमय पर किसी प्रकार का नियंत्रण या कंट्रोल, प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन एवं अवरोध या बैरियर नहीं लगाते हैं। स्मिथ का मानना था कि यदि स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती है तो समस्त राष्ट्र विश्व के समस्त राष्ट्र इससे लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन उनका यह भी मानना था कि फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है दैट देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य जॉन लॉक, डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ ने फ्री ट्रेड पॉलिसी को फेवर किया। लेकिन एडम स्मिथ ने साथ ही साथ जो वणिकवादी या मर्केंटलिस्ट पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया और इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की और फलस्वरूप बहुत सारी थ्योरीज फॉर्मुलेट हुई इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकती हूँ कि रिकार्डो की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज महत्वपूर्ण है। जब हम व्यापार के लाभ की बात करते हैं तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक जिसको हम कहते हैं स्टैटिक गेन्स या स्थैतिक लाभ, और दूसरा जिसको हम कहते हैं डायनामिक गेन्स या गत्यात्मक लाभ। जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब होता है व्यापार में होने वाले तत्कालिक लाभ, और जब हम डायनामिक गेन्स की बात करते हैं तो डायनामिक से हमारा अभिप्राय वह है जो वह लाभ जो दीर्घकाल में प्राप्त होता है। इंटरनेशनल ट्रेड कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है जिससे एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन या शोषण से मुक्त हो जाते हैं, और इन सब से व्यापार विकास का रास्ता खोलता है। जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि एफिशिएंसी या कार्यकुशलता किसकी, रिसोर्सेज को या साधनों की और संसाधनों को यूज़ करने की, वह बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और इनकम बढ़ती है, और साथ ही साथ अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट किसी भी राष्ट्र की उसमें वृद्धि होती है। प्रोटेक्शन या संरक्षण, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल या अवरोध, बैरियर किसी भी पूर्ति हेतु लगाया गया हो, संरक्षण नीति या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और ये देखा गया है कि जो भी राष्ट्र प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाता है वह वास्तव में उस देश के घरेलू उद्योगों को पनपाने के लिए किया जाता है। अगर हम टूल्स या संरक्षण के तरीकों की बात करते हैं, टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास इसको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक जो कहलाता है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जिसको हम कहते हैं प्रशुल्क प्रतिबंध, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसको हम कहते हैं गैर प्रशुल्क प्रतिबंध। टुगेदर दे आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स या व्यापार प्रतिबंध। जब हम टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो उसमें हम बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर लगे तटकर शामिल करते हैं। जब हम नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो इसमें कोटा या अभ्यंश, सब्सिडीज या अनुदान, डंपिंग, राशि पतन और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज या प्रतिरोध कर शामिल करते हैं। ये सभी मॉनेटरी फॉर्म्स में हैं, लेकिन न्यू प्रोटेक्शनिज्म या नव संरक्षणवाद के अंतर्गत नॉन टैरिफ बैरियर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का भी समावेश होता है। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो सभी राष्ट्र टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को अपनाते हैं, और कुछ तो डिस्गाइज्ड
बैरियर्स या छुपे प्रतिबंध को भी अपनाते हैं, जिसके कारण जो वर्ल्ड ट्रेड है वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, तब से लेकर 47 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो बढ़ते हुए प्रतिबंधों को खत्म करने में या कम करने में अभी तक असफल रहा है। और यही कारण है कि आपसी समझ वाले देश क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ओर तेजी से उन्मुख हो रहे हैं। धन्यवाद।